Good morning, students. Today we'll study about the methods which are used to prevent the corrosion of the metals. We know metals are reactive and they can be easily oxidized by the oxygen present in the air. We know that oxidation of iron, कल हमने किया था, oxidation of iron is known as rusting. The iron, it will react with the oxygen and H positive ion and it will change into Fe2 positive ion. This oxidation of iron is known as oxidation and it is also known as corrosion of the iron or rusting of the iron. And we know that metals are of great benefit for us. They are used in making the ships, planes, buildings, everywhere metals are used, and we need to prevent their oxidation. There are different methods based on the metals and their use how to prevent their oxidation or the corrosion. First method given in the notes is sacrificial protection. Sacrificial, it is sacrificial is an English word. Sacrifice means we sacrifice one thing for the other, means किसी चीज़ को बचाने के लिए दूसरी चीज़ को यूज़ कर देना या उसकी जगह पर उसको यूज़ करना. फॉर एग्जांपल, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा दैट वी कवर द मेटल्स विद जिंक. लाइक आयरन नेल इज़ देयर, वन आयरन नेल इज़ देयर, आयरन नेल आपकी, और इस आयरन की नेल के ऊपर अगर हम जिंक की कवरिंग कर दें, जिंक की कवरिंग कर दें तो क्या होगा, ये आयरन नेल बहुत देर तक ख़राब नहीं होगी. इट्स लाइफ विल इंक्रीज़, जो इसकी लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज galvanization. So galvanization is a technique by which the iron is coated with the zinc metal, and this layer, this method is also known as sacrificial method because अब जो आपकी आयरन की नेल है उसकी बजाय आयरन के ऊपर जो जिंक की लेयर है वो अपने आप को उसके लिए सेक्रीफाइस करेगी. मीन्स नाउ एक्सेप्ट द आयरन द जिंक विल ऑक्सीडाइज. मीन्स अब जब तक जिंक ऑक्सीडाइज होगा, वो लेयर जब तक चलती रहेगी तब तक आयरन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी. तो इस तरीके से जिंक अपने आप को सेक्रीफाइस करता है आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो व्हाट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन? In this, the metal is protected by covering with a layer of one more thing, more reactive metal. It is very much important. Metal should be more reactive. Means अगर आपको कवरिंग करनी है आयरन की तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, मीन्स वो मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से भी कम हो. मीन्स अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल कम है मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी हाई है. इट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी हाई है, क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर होती है. और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. बट हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते नहीं हैं. वी टॉक अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल. सो द मेटल विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल विल बी यूज टू कवर द मेटल. ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन भी है आपके पास नोट्स में, न्यूमेरिकल में, नंस्ट वाले में, कि विच मेटल कैन बी यूज्ड टू कवर द और टू प्रोटेक्ट इट्स ऑक्सीडेशन. द मेटल विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल कैन बी यूज एज ए सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. गैल्वेनाइजेशन वी हैव डन. इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ओवर द आयरन. नाउ वन more is cathodic protection. Cathodic protection means in which in this like suppose एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, in that building pipes are there for the supply of water,
And now we know that to replace the pipe in those buildings, it is not very easy and very costly, expensive also. तो क्या कर सकते हैं, in that pipe we connect or we join at different points these pipes with more reactive metal. Suppose आपके पाइप जो हैं बने हुए हैं आयरन से, ओके, आयरन से, एंड यहाँ पर हमने क्या किया, डिफरेंट पॉइंट्स पर जिंक के ब्लॉक्स या पीसेस लगा दिए. ये जिंक ब्लॉक्स हैं. अब जब वाटर इनमें से पास होगा, बिकॉज वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी है और H पॉजिटिव आयन भी हैं, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, आयरन की ऑक्सीडेशन. बट जब डिफरेंट पॉइंट्स पर मोर रिएक्टिव मेटल लगे होंगे तो आपकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो जा कर के इस पार्ट पर जो मोर रिएक्टिव पार्ट है वहाँ जा कर के उसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे. तो आपकी ये ब्लॉक्स तो ख़राब हो जाएंगे, इनकी क्रोजन हो जाएगी, बट जो हमें ये पाइप इसको प्रिवेंट करना था, इसकी जो रस्टिंग है वो हम प्रिवेंट कर लेंगे. इन दिस जिंक विल एक्ट लाइक एनोड, it is more reactive, and iron is less reactive than zinc, it will become cathode. So in this we are protecting the metal by making it cathode. जिस मेटल को आपको बचाना है हम उसको कैथोड में चेंज कर देते हैं by attaching it or by having it link with the more reactive metal. Okay, so these are the methods by which we can prevent the corrosion or the rusting. Now this topic is complete, and we will start the last topic of the chapter, that is Faraday laws. There are two Faraday laws, Faraday law 1 and Faraday law 2. Before I discuss the law, first we should know the mechanism of electrolysis of the metals. Suppose first simple thing, it is a solution of copper ion. It is a solution of copper ion, copper 2 positive. Okay, it is a solution, this solution, and it is a rod of copper. It is a copper rod, COPPER, copper rod, and these are copper ions. Now if I join this copper rod with the positive end of the इलेक्ट्रिक सर्किट, मैंने इसको इलेक्ट्रिक सर्किट के पॉजिटिव एंड से जोड़ दिया. नाउ with the negative end, with the negative end, what will happen? Copper ions will take the electron, from the इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि आपने मान लो ये कोई एक सेल था, इसके साथ आपने इसको जोड़ दिया. ठीक, अब ये आपका बन गया नेगेटिव एंड. अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयोन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे एंड दे विल चेंज इनटू कॉपर एटम. तो ये सपोज ये आपका कॉपर का आयोन था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये यहाँ पर जा कर के जुड़ गया. सो मेटल की क्या हो गई, डिपोजिशन. मेटल विल डिपोजिट ऑन द प्योर कॉपर मेटल रॉड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, 2, बिकॉज कॉपर की वैलेंसी कितनी थी, 2. ऐसे ही अगर आपको एल्यूमिनियम का सोल्यूशन होगा, वी नो एल्यूमिनियम सोल्यूशन विल प्रोड्यूस एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयोन, बिकॉज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3, लाइक AlCl3. In the AlCl3 the valency of aluminium is 3, so it will take 3 electrons to change into 1 aluminium. Now अगर ये, because we can't talk about 1 or 2 atoms, in chemistry we deal with moles. If 1 mole of aluminium is required to deposit on this rod, means, or we can say 1 mole of copper. For 1 mole of copper 2 positive ion to change into 1 mole of copper,
अगर आपको 1 मोल कॉपर आयन को 1 मोल कॉपर के एटम में चेंज करना है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे? फॉर 1 मोल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इनटू कॉपर मेटल वी नो कॉपर का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल कितने लेंगे? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिकॉज सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक कॉपर आयन को कन्वर्ट करने के लिए कॉपर के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है तो 2 मोल कॉपर आयंस के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो गई। ओके, नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज ऑन द 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इज 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, and this 96,001 कूलम चार्ज is equal to 1 Faraday. It means 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हुआ 96,500 कूलम and 96,500 कूलम means 1 Faraday. इट मीन्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? 2 इंटू 96,500 कूलम मीन्स 2 फैराडे। इसका मतलब आपके एक कॉपर 2 पॉजिटिव आयन मोल को कॉपर आइटम 1 मोल में चेंज करने के लिए कितना चार्ज लगा? 2 फैराडे। कितना लगा चार्ज? 2 फैराडे। ऐसे ही अगर आपके पास एल्यूमिनियम हुआ, what is aluminium? Like here I say आपके पास ये सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम के आयन्स का एंड एल्यूमिनियम के आयन के ऊपर वैलेंसी होगी 3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम विल फॉर्म एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन। और यहाँ पे आपने एक मेटल की रॉड ले ली एल्यूमिनियम की और इसको जोड़ दिया आपने इलेक्ट्रिक सर्किट से। यहाँ चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इस सेल से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ गई है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, सॉल्यूशन के अंदर जो एल्यूमिनियम के 3 आयन्स हैं पॉजिटिव वाले वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव पर कितना चार्ज है? 3 पॉजिटिव। इट मीन्स दे विल टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स टू चेंज इनटू एल्यूमिनियम एटम। तो यहाँ से ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव विल टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल डिपॉजिट हेयर। तो मीन्स यहाँ से एल्यूमिनियम ख़त्म होगा, जुड़ता रहेगा, बट कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने? 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 AlCl3 रिक्वायर्ड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। सो 1 मोल of AlCl3 it will require how much electron? 3 mole electron. It will require 3 mole electron and 1 mole electron पर कितना चार्ज है? 1 फैराडे और 96,500 कूलम। इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यहाँ पर? 3 मोल इलेक्ट्रॉन की। इट मीन्स 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को इसमें चेंज करने के लिए हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है एंड 3 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 फैराडे चार्ज। इट मीन्स 3 फैराडे चार्ज इज़ रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ऑन दी एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन ऑन इट्स इलेक्ट्रोड। ओके, नाउ by using these concepts we'll discuss the Faraday law in the next video.